तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों प्री बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए विषय संस्कृत के पेपर सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इस पेपर के द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप कवर कर सकते हैं। इस पेपर के 100% श्योर आपकी परीक्षा में आने का चांस है। आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से हो, देखिए आप ये प्रश्न पत्र यदि कंप्लीट कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी डाउट की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपको फ़ॉन्ट पे नहीं जाना है। फ़ॉन्ट का क्या है, आपके पेपर हर एक ज़िले का कैसा भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न है बालका शब्दस्य चतुर्थ विभक्ते द्विवचनस्य रूपम किम। तो इसमें आपका आएगा बालकाभ्याम। दूसरा है अस्मत् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम। इसका आंसर रहेगा अस्मा सु। तीसरा है अस्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचनस्य रूपम किम। इसका आंसर आपका रहेगा त्वाम। चौथा है रमा शब्दस्य पश्चिमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम किम। इसका आंसर रमाभ्याम। पांचवा इदानीम अहम संस्कृतम पठामि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम। इसका आंसर आपका रहेगा इदानीम। और छठा है पर्यावरणस्य संरक्षणम करते प्रकृते आराधना। इसका आंसर आपका रहेगा सदा। ठीक है, तो आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो देखिए भू धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य वचन बहुवचने डेडेडेस रूपम भवति। इसका आंसर भवन्तुम। दूसरा पठतः इति पदे डेडेडेस पुरुष अस्ति मध्यम। तीसरा विधिलिंड लकारस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति लिखे। और चौथा आजीवनम इति पदे डेडेडेस उपसर्ग अस्ति आ। पांचवा है रमा राम धातो मध्य पुरुषस्य द्विवचने डेडेडेस रूपम भवति। इसका आंसर आगच्छतम। और छठा है परि उपसर्गस्य उदाहरणम डेडेडेस अस्ति। इसमें आपका आएगा परिवर्तनम। ठीक है, चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान भी हुए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है शुद्धि और अशुद्धि यानी कि आम और ना। तो पहले में आपका ना रहेगा, दूसरे में आपका पित्रोदेश इतत्र यण संदेश, तो ये आपका ना है। तीसरा है द्वो धन अपि बराबर द्वयो अपि भवति, तो ये आपका ना है। चौथा आपका ना है। पांचवा आपका आम है। ठीक है, जो पंचवटी है इसमें द्विगु समास है तो इसमें ये आपका आम रहेगा। और छठे में भी आपका आम रहेगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आम नाम कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में है जोड़ी। तो देखिए आपकी बाकी की जोड़ी इधर है और बाकी की उधर है, आधी अधूरी। ठीक है, तो आपकी जो तीसरे की वो इधर है अनिय। ठीक है, अहिस्नियम की आपकी अनिय रहेगी। चौथे की ये आपकी दुराहम और गता यानी दूसरे की वत प्रत्यय है इसमें। ठीक है, पहले की जोड़ी हम उधर देखेंगे। तो देखिए तो पहले में आपका आएगा गच्छम। ठीक है, चौथे की हमने उधर देख ली है। पांचवे की आपकी है बुद्धि और छठे में आपकी शिशु। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है समरूपम कटुम्ब वृतांत अन्योपद्यो विशेषण पदम किमस्ति। तो इसमें आपका आएगा कटुम्ब वृतांत। और दूसरा अति दीर्घ प्रवास अन्योपद्यो विशेषण पदम किमस्ति अति शीघ्र। तीसरा है सहस्त्र दिदिति तस्य पर्यापदम लिखत, तो इसमें आपका सूर्य रहेगा। और चौथा है कुटिलम इति पदस्य पर्यापदम लिखत को कोमलम। और संता इति पदस्य विलोम पदम लिखत अशांता। और अधुना इति पदस्य विलोम पदम लिखत, तो इसमें आपका प्राचीन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से।
इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए मेन उद्देश्य हमारा है आपकी वार्षिक परीक्षा को लेकर, उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं, साथ में सॉल्यूशन भी आपको उनका दे रहे हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। हमने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड पूरे कर दिए, ठीक है। हमारी एक एप्लीकेशन है, उस पर हमने पूरे अपलोड कर दिए, तो आपको कैसे मिलेंगे ये आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। ये आपका 10वां 11वां हो गया, 12वां। मेन उद्देश्य हमारा वार्षिक परीक्षा है, लेकिन देखिए 100% श्योर ये आपका प्री बोर्ड के लिए भी आएगा, पेपर पूरा आएगा। हम आपको जो बता रहे हैं वही है रहेगा, ठीक है। 16वें प्रश्न में है आपका क्रम संयोजन, 17वें में है वाच्य परिवर्तन रहेंगे। ये आपका 18वां प्रश्न है, ये आपका गद्यांश है। इसके नीचे, ठीक है, प्रश्न आपको दिए हैं, इसी में से आपको कंप्लीट करने हैं। इसका ये अथवा ऊपर का नहीं आता है तो आप नीचे का कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका 19वां प्रश्न, ये आपका पद्यांश है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपका 20वां प्रश्न, ये आपका नाटक की में से लिया गया है, ठीक है। चलिए, आपका इसका अथवा है। ये आपका 21वां प्रश्न है, अपठित गद्यांश। इसके नीचे आपको इसके प्रश्न मिलेंगे। फिर ये आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें अवकाश है द्वितस्र अवकाश प्रार्थना पत्र की। और 23वें प्रश्न में आपको एक निबंध कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र था हमारा ये, जिसके 100% श्योर आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा।